हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडे दिस वीडियो। तो आज हम लोग एफईटी के बारे में बात करने वाले हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, एफईटी होता क्या है? एफईटी जो होता है ट्रांजिस्टर का एक पार्ट होता है। यह ट्रांजिस्टर का एक पार्ट होता है, यह वोल्टेज को कंट्रोल करता है। एफईटी का क्या काम होता है? एफईटी का ये काम होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और जो बीजेटी होता है, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और ये करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, या सिग्नल को एम्पलीफाई मतलब बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। एम्पलीफायर का यूज़ ही होता है कि सिग्नल को बढ़ाना। ठीक है, यह सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हाई इम्पीडेंस होता है जिससे करंट कम लगता है। जो भी एफईटी होता है उसमें हाई इम्पीडेंस होता है। हाई इम्पीडेंस का काम ये होता है करंट को कम करना। करंट को कम करेगा या कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे ऑडियो और कम्युनिकेशन सर्किट में यूज़ किया जाता है। ये कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, मतलब इससे कम नॉइज़ प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसीलिए हम इसका ऑडियो और कम्युनिकेशन यूज़ में करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टर्मिनल डिवाइस। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? गेट, ड्रेन, सोर्स। बीजेटी में भी यही होता है, उसमें भी 3 ही होते हैं। उसमें क्या होते हैं? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, गेट, ड्रेन, सोर्स। गेट, ये गेट रहेगा, दरवाज़ा से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे गेट होगा, फिर डोर होगा, डी से ड्रेन होगा, फिर यहाँ पे सोर्स होगा। वीजीएस के थ्रू ही हम लोग ज्ञात करते हैं कि कितना हमें कितना मुझे ड्रेन प्राप्त हुआ है। ठीक है, ID इक्वल टू एफ VGS, वोल्टेज के थ्रू कर रहे हैं। एफईटी इज ए यूनिपोलर डायोड में केवल एक में होता है। यूनिपोलर मतलब क्या होता है? एक में होता है, मतलब या तो ये होल्स की तरफ जाएगा या पोल्स की तरफ जाएगा। आई मीन टू से या तो पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन्स की ओर जाएगा या होल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से हमको पता है कि N होता है, और पोल्स से मतलब P होता है। करेंट फ्लो इज़ वन डायरेक्शन, इसमें करेंट जो होता है वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। इट इज़ यूज स्विच एंड एम्पलीफायर, इसका यूज हम लोग स्विच और एम्पलीफायर में करते हैं। बीजेटी में भी यही यूज़ किया जाएगा, स्विच और एम्पलीफायर में इसका यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ एफईटी, एफईटी के टाइप्स JEFT, MOSFET, मॉसफेट और JFT। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, P टाइप और N टाइप। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं, एक P टाइप होते हैं और एक N टाइप होते हैं। और इसके भी 2 टाइप होते हैं, D मॉसफेट और E मॉसफेट। और इसके भी टाइप होते हैं P चैनल, N चैनल। ठीक है, अब हम लोग एफईटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे हम लोग P बना लेंगे। देखो यार, P और N इस पर भी होता है, तो हम इसमें P को मानकर इसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P होगा, यहाँ भी P होगा और यहाँ N होगा। ऐसे नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही बनेगा सब कुछ। यहाँ से गेट होगा, ये गेट होगा, दरवाज़ा है, और यहाँ से D होगा और यहाँ से सोर्स होगा। ठीक है, ऐसे थ्रू यहाँ से जाया जाएगा। आपको मैंने बताया, यहाँ से मैंने आपको भी यहाँ बताया कि इसमें क्या था। इसमें क्या था कि VGS जो था, VGS ये हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, हर चीज़ के लिए। तो हम लोग इससे सोर्स को हम लोग गेट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सोर्स से गेट से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे समझाने बहुत टाइम लगेंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो VGS इक्वल टू 0, अगर मैं 0 मान लिए, -1, -2 और -3, ये ऐसे यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा 3 सीरीज़ में। ठीक है, पैरेलल में। वोल्टेज कंट्रोल करता है, इसका काम क्या होता है? वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है। स्ट्रक्चर, जे फिर 3 टर्मिनल वाले कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताया, गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, सिग्नल को कंट्रोल करता है। अच्छा, जैसे दरवाज़ा हो गया, तो ये आपको अंदर जाने से कंट्रोल करता है, मतलब आपको रोकता है। तो इसका काम क्या होता है? सिग्नल को कंट्रोल करता है। और ड्रेन क्या होता है? या आउटपुट करंट निकालता है। इनपुट करंट सोर्स के थ्रू ही इनपुट करंट आता है, यहाँ जो ये है इसके थ्रू ही करंट आता है, और D जो है ड्रेन के थ्रू ही करंट जाता है। और ये जो होता है इसको कंट्रोल करता है, गेट का काम। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखो, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये जैसे ये बनता है, आपको पता होगा कि ये ऐसे ऐसे बनता है, यहाँ से बनता है। ठीक है, तो N जब ये इधर साइड जाता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? P, प्रवेश कर रहा है, हम लोग इसको P के यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रवेश कर रहा है। और जब ये ऐसे करके अगर ऐसे जाता है तो N निकल रहा है, हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग इसमें जो हमारा गेट है, जो हमारा एफईटी है, उसमें जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग P मानते हैं और इसको हम लोग N मानते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझाना था आपको।
गेट सिग्नल को कंट्रोल करता है, ड्रेन जहाँ से आउटपुट कंट्रोल निकलता है, यहाँ से इनपुट करंट निकलता है, सोर्स इनपुट करंट आता है, इनपुट करंट इसी के थ्रू ही आता है, ठीक है। हाउ इट्स वर्क, ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में भी बात करते हैं। JFET इज सेमीकंडक्टर चैनल, ये एक सेमीकंडक्टर चैनल होता है। N टाइप P टाइप होता है, विच इज ए करंट फ्लो, इसमें करंट को फ्लो कराते हैं। JFET में एक सेमीकंडक्टर चैनल होता है, इसमें P टाइप और N टाइप होता है, स्विच इज करंट फ्लो। गेट वोल्टेज चैनल गेट जो होता है वोल्टेज चेंज करने में करंट को फ्लो कंट्रोल किया जाता है। अब इसको समझ में नहीं आया, गेट वोल्टेज चेंज मतलब गेट का यूज़ वोल्टेज को चेंज करके करंट को फ्लो करने से को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। निगेटिव गेट वोल्टेज देने से चैनल नैरो हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है और करंट कम हो जाता है, जिसके थ्रू अगर हम लोग निगेटिव गेट वोल्टेज देंगे, अगर हम निगेटिव वोल्टेज देंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम निगेटिव वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा और करंट कम होगा। अगर गेट को ज़्यादा निगेटिव कर देंगे तो करंट बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो JFET के टाइप्स, ये P चैनल JFET, सॉरी N चैनल P चैनल। N चैनल में क्या है, इसमें करंट इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है जाके, और यह फास्ट और ज़्यादा इफिशियंट होता है। इसमें क्या होता है, N चैनल में क्या होता है, N चैनल से मतलब N जो होता है निगेटिव होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है और ये फास्ट और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। P चैनल में क्या होता है, इसमें करंट होल्स से फ्लो होता है पर ये स्लो होता है। P चैनल क्या होता है, यह करंट होल्स से फ्लो होता है, P से होल्स के थ्रू फ्लो होता है। इसका एडवांटेज क्या है, हाई इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है, इसका जो हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। लो नॉइज़, जो वॉइस होती है उसकी काफ़ी कम होती है। लो पावर कंज्यूम करता है, माइक्रोफोन और ऑडियो एम्पलीफायर और रेडियो एंड TV रिसीवर में। तो ये जो मैंने बताया ये मॉसफेट के लिए भी सेम होगा। JFET जो है आपका सेम इसी का है, बस इसको और प्रोफेशनली करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं, आपको मे बी शायद ना दिख रहा हो लेकिन मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, इसमें मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ FET। इट हैज़ गेट इंसुलेटर, इसमें करंट को गेट वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो करंट को होता है गेट वोल्टेज, तो मैंने FET में बताया है कि इसमें करंट को गेट वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। यह मॉसफेट से बेटर, सॉरी यहाँ पे मुझे JFET के लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। JFET से ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि यह हाई इनपुट इम्पीडेंस और फास्ट स्विचिंग के लिए जाना जाता है। क्यों, क्योंकि हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है। इसमें क्या था, लो इनपुट इम्पीडेंस देता है, लेकिन इसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है और ये फास्ट स्विचिंग के लिए जाना जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस यहाँ पे VDS लगा देंगे, सेम ऐसे रहेगा, यहाँ से भी सेम जाएगा, यहाँ बस ये लगा देंगे, ठीक है। देयर आर 2 टाइप, इन्हेंसमेंट मोड और जैसे हम E मॉसफेट कहते थे और D मॉसफेट इसी को बोलते हैं, ठीक है। इन्हेंसमेंट मोड और क्या है, डिप्लीशन मोड, ठीक है। यह तभी ऑन होता है जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है, इन्हेंस, ठीक है। ये तभी ऑन होगा, ये वोल्टेज, ये जो होता है मोड तभी ऑन होगा जब यह तभी ऑन होता है जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाएगा। जब गेट को हम लोग पॉजिटिव देंगे तभी ऑन होगा। इट सेज अबाउट अ नॉर्मल ऑफ डिवाइस भी करते हैं, क्योंकि यह बिना गेट वोल्टेज के ऑन नहीं होता, ठीक है। पॉजिटिव जब देंगे हम लोग तभी ये ऑन होगा, तभी मतलब ये निकलेगा, ऐसे समझो कि तभी ये ऑन होगा, तभी ये निकलेगा। तो हमने यहाँ बताया ना, यहाँ ऐसे निकलेगा, इसे P भी कह सकते हो आप, P, ठीक है। डिप्लीशन मोड डिफ़ॉल्ट रूप में भी इससे भी ऑन हो जाएगा। इट सेज अबाउट नॉर्मल ऑन डिवाइस, या बिना गेट वोल्टेज के ऑन रहता है वर्किंग। या 3 टर्मिनल ये मैंने बताया, गेट एंड सोर्स के बीच वोल्टेज लगा तो चैनल को कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। यह वोल्टेज ड्रेन और सोर्स के बीच करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये बात करना है यूज़ ऑफ मॉसफेट। बहुत फास्ट ऑन ऑफ होता है, मतलब इसीलिए हम लोग इसका यूज़ डिजिटल सर्किट में यूज़ करते हैं। ये कम पावर कंज्यूम करता है, कंप्यूटर और माइक्रोफोन में डिजिटल स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मॉसफेट के बारे में जो भी बनाता है ना, को मिलेगा आप इसे बता लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।